हेलो एवरीवन, हम ज्योति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं डेरिवेटिव की शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, आज तक हम जिस मेथड से डेरिवेटिव सॉल्व करते आए हैं वो मेथड हम आज से भूल जाएंगे और हम करेंगे क्वेश्चंस को 2 या 3 स्टेप में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। इफ x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n, देन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। देखिए अब तक हम जैसे करते आए हैं, कंपेयर करना कितना टाइम लगेगा बेसिक से करने पे जो अब तक हम करते आए हैं, और फिर करेंगे हम इसको ट्रिक से। देखिए कैसे सॉल्व करते थे। जब कभी भी ऐसे पावर दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथम अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई करेंगे लेफ्ट में तो log x की पावर m y की पावर n, राइट साइड में क्या हो जाएगा, लॉगरिथम अप्लाई करेंगे log x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ये स्टेप अगर हम स्किप भी कर देते हैं, मान लो कि आपने कर दिया स्किप, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखते कि लॉगरिथम मल्टीप्लाई पे आप अप्लाई करोगे तो लॉगरिथम सेपरेट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। लेकिन यहाँ से अगर ये स्टेप भी लिखते ना आप तो क्या आ जाता, और आप कहते हो कि आप एक स्टेप और स्किप कर सकते थे, आप डायरेक्ट क्या लिखते, पावर आगे और यहाँ पे x आ जाएगा, फिर y log m, भाई देखो पावर n है y की तो पावर आगे आ जाएगी n log y इज इक्वल टू, लॉगरिथम पे अगर पावर पे लॉगरिथम अप्लाई किया हुआ है तो पावर आगे आ जाता है, तो m प्लस n log x प्लस y। ठीक है, आप कहते हो कि आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख देते, फिर काउंट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग भी आप काउंट कर लेना अपना टाइम। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव करेंगे तो पावर log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस n log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, और y का हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाय dx। ऐसे ही राइट साइड में क्या होगा, m प्लस n। देखिए फिर लॉगरिथम इस का डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, यहाँ x की जगह x प्लस वाई है तो x प्लस वाई आ जाएगा, और फिर x प्लस वाई का अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को हम एक साइड लेके जाते हैं, फिर बाकी टर्म्स को एक साइड, तो क्या हो जाएगा m बाई एक्स, बिना डेरिवेटिव की टर्म हम लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, यहाँ से m प्लस n और डिवाइड में क्या है x प्लस वाई आएगा। राइट साइड में डेरिवेटिव की टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स को, ये वाली टर्म यहाँ पे क्या होगी m प्लस n बाय x प्लस वाई, और ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा n बाय y। ठीक है, अब लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे लेफ्ट में तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई। आप कहते हो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है, आप फिर इसको इतना जल्दी करोगे कि आप यहीं से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस n के साथ क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, फिर राइट साइड में भी एलसीएम लेंगे हम, dy बाई डी एक्स है, m प्लस n के साथ मल्टीप्लाई होगी y की, और n के साथ मल्टीप्लाई होगी भाई x प्लस y की। ठीक है, डिवाइड में एलसीएम में लिया हमने y x प्लस y। ठीक है, उसके बाद जो टर्म कट रही है वो हम काट देंगे, यहाँ से प्लस का mx आएगा, यहाँ से माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा my, और यहाँ से nx माइनस nx बचेगा, और डिवाइड में क्या है x प्लस वाई। राइट साइड में dy बाई डी एक्स जो टर्म कैंसिल हो रही है हम काट देंगे, ny से माइनस ny कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास my माइनस nx। ठीक है, और डिवाइड में क्या है y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ठीक है, और x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाएगा y बाय x। और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो इतनी कैलकुलेशन करके आप डेरिवेटिव निकालते, डेरिवेटिव इसका क्या आ गया है, y बाय x आ गया है। और जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन दिया जाता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या कर देती, इसका डेरिवेटिव y बाई एक्स आएगा।
क्यों? जब कभी भी लगाते हैं ट्रिक, देखिए काउंट कर लेना अपना टाइम कितना लगा है भाई, ठीक है। जब कभी भी यहां से करते हैं हम क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, x की पावर m, y की पावर n, x प्लस y की पावर m प्लस n। यहाँ जो पावर है m और n, m प्लस n, राइट साइड में प्लस की पावर भी m प्लस n है, तो इस केस में डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, y बाय x के बराबर आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। किसके बराबर आएगा, y बाय x के बराबर आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये इसकी भाई ट्रिक है, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगा है आपको, यहाँ पे आपको पावर देखते, पावर ऐड करेंगे, राइट में भी वही पावर है, लेफ्ट में है जो, यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पावर की प्रोडक्ट है तो पावर का प्लस दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव अगर पूछता तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते थे, y बाई एक्स आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, अब आपको करना है इसी तरीके से, क्या दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, इसको बेसिक से भी करना सेम आंसर आएगा, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 5, प्रोडक्ट है तो पावर्स का सम 2 प्लस 5 7, राइट साइड में यहाँ इनकी प्रोडक्ट थी, राइट में एक्स प्लस वाई है, पावर कितनी है 7 दे रखी है, जैसे ऐसे दिखेगा डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, y बाय एक्स के बराबर हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव करना है आपको इसका, ठीक है। डेरिवेटिव क्या आ गया है, y बाय एक्स, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कर सकते हो बड़े आराम से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, हमें क्या देखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट है, पावर को ऐड करके, राइट में भी वही पावर है क्या, यहाँ प्रोडक्ट में है तो यहाँ प्लस में है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, y बाय एक्स हो जाती है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा y बाय एक्स के, अब तो डेरिवेटिव कर ही सकते हो, y बाई एक्स आ गया है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लाइन पे ही करना है आप लोगों को, क्या दिया हुआ है, x की पावर 3/4, y की पावर 1/4 और प्लस की पावर क्या लिख देंगे हम 1, ठीक है। 3/4 में 1/4 ऐड करोगे 1, राइट में भी 1 ही पावर है, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स y बाई एक्स के बराबर आएगा। आप लोगरिथम अप्लाई करके भी, इतनी प्रोसेस करके भी आंसर निकालोगे वही आएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में पावर्स का जो सम है वो बराबर होना चाहिए, एक साइड प्रोडक्ट है दूसरी साइड प्लस है, तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स, और इतना आते ही डेरिवेटिव तो हम कर ही सकते हैं, इसका भी कर देना सेकंड और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स माइनस, बीच में माइनस साइन होता है, फिर y x का 1, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 3 अपॉन वाई, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बताइए किसके बराबर होगा। देखिए अब ये जो राइट साइड में y डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर हम इसको लेके जाए यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 3, यहाँ प्रोडक्ट है यहाँ सम है, पावर्स देखिए बराबर दे रखे हैं लेफ्ट राइट में 2 और 1 3 और यहाँ भी 3, तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर होता है y बाय एक्स के बराबर होता है। बेसिक से भी करोगे डेरिवेटिव y बाई एक्स ही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। देखिए dy बाई डी एक्स आ गया है, एक बार वो डेरिवेटिव कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि x की पावर अल्फा y की पावर 5 किसके बराबर हो, x प्लस वाई की पावर 8 के, और साथ में कंडीशन दी है अगर dy बाई डी एक्स y बाई एक्स है। अगर आपको ये पता है ये कब होता है, जब यहाँ लेफ्ट में और राइट में पावर सेम हो, यहाँ प्रोडक्ट है यहाँ प्लस है, तो अल्फा प्लस 5 किसके बराबर होता है 8 के, तो अल्फा की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ऑप्शन 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम कैसे करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, अल्फा की फॉर्म में आएगा, उसको y बाई एक्स के बराबर रखेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, उसको y बाई एक्स के इक्वल रखेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे और अल्फा की वैल्यू
3 ही आएगी। आप करके देख लेना हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है। जब यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ सम दे रखी है, पावर्स लेफ्ट राइट में क्या होती है, बराबर होती हैं, सम पावर्स यहाँ पे सम करना है आपको। तो उस केस में अल्फा प्लस 5 8 के बराबर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसी ट्रिक से ये 5 क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। ये सारा कोर्स, ये सारी ट्रिक्स हमने अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे करवा रखा है। आप एनरोल कर सकते हो, सीख सकते हो ये सारी शॉर्ट ट्रिक। ये डेरिवेटिव की हमने लिमिट, हमने एरिया अंडर द कर्व, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, हर को चैप्टर को इतने ही स्टेप में किया हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेसिक से कैसे करते आए हैं। देखिए हर टाइप का अपना पैटर्न है, आपको समझना होगा। जो हमने पिछला किया है उसमें क्या है, एक्स और वाई प्रोडक्ट में है, राइट साइड में प्लस में है, पावर्स क्या होगी, बराबर होगी। हमने ये मेथड लगाया है। अब अगर ऐसा दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम कैसे करते हैं, जब भी पावर दे रखी होती है हम क्या कर देते हैं, लॉगरिथम अप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे हम, लॉगरिथम अप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो फर्स्ट स्टेप आप कहते हो कि आप लॉगरिथम वाला स्टेप नहीं लिखते हो, आप डायरेक्ट लॉगरिथम अप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो लिखोगे, पावर आगे आ जाएगी, लॉगरिथम एक्स पे लगेगा। ऐसे ही क्या आ जाएगा, एक्स log y इज इक्वल टू log a। ऐसा होता है तो हम क्या कर देते हैं, e में लिख लेते हैं इसको, e की पावर y log x प्लस e की पावर x log y इज इक्वल टू, e की पावर में ये लिखोगे तो a आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy बाई dx निकालना हमें, डेरिवेटिव करोगे e पे अप्लाई करोगे तो एज इट इज हो जाता है, e की पावर x है तो e की पावर x, e की जो भी पावर है ये आ जाएगी। और अब क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। यहाँ दो फंक्शन है y और x दोनों साथ दिए हुए हैं, u इंटू वी लगेगा, इस पे अप्लाई करेंगे तो y एज इट इज log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx। हम बेसिक से कर रहे हैं और मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको, 3 स्टेप में आपको कर सकते थे, इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, देखिए फिर क्या करते हैं, इस वाले टर्म का e की पावर x log y, और फिर ये भी u इंटू वी का फंक्शन, x और y का है, x का फंक्शन है दोनों, तो u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज log y का क्या हो जाएगा, 1 बाय y, साथ में dy बाय dx, प्लस साइन आता है, फिर log y एज इट इज x का 1 हो जाएगा, राइट साइड में a तो कांस्टेंट है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है आपको और dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, जो से हम करते आए हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, जब कभी भी, ठीक है, इसके बाद आपको करना है भाई जैसे करते आए हो, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ इसकी ट्रिक क्या करते हैं। x की पावर y और y की, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, डेरिवेटिव के कैलकुलेटिव लगते हैं हमें, लेकिन उनको 2-3 स्टेप में कैसे कर सकते हैं और अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में। देखिए x की पावर y और y की पावर x, इसको लेफ्ट में ले आते हैं हम। ठीक है, राइट साइड वाले टर्म को, माइनस a इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो हमारा फंक्शन बन गया, किसका हो गया, x और y का, राइट साइड में 0 है। हमने इसको चेंज कर लिया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया और बना लिया इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये फंक्शन 2 वेरिएबल का है, x और y। हम जब भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। हमसे यहाँ पूछता है dy बाई dx, टोटल डेरिवेटिव पूछता है, लेकिन हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया और बना लिया इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में, जहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब ऐसा होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ, यहाँ y है तो डेरिवेटिव x का, फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। और जब कभी भी हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें, दूसरे वाले वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ x अपॉन में f ऑफ y, f ऑफ x अपॉन f ऑफ y माइनस, यहाँ देखिए यहाँ dy बाई dx है तो इसका अपोजिट का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यहाँ x है तो y का करना है और बाहर लगा देना माइनस साइन। अब इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट ये वाली ट्रिक अप्लाई करना, और यहाँ से भी आपको बस सिर्फ कोफिशिएंट्स को एक साइड करके dy बाई dx की जो भी वैल्यू आएगी वो इसके ही इक्वल आएगी जो हमने चेंज करके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम
वैल्यू निकालते हैं dy बाई डी एक्स की, किसके बराबर होगी, डायरेक्ट लिखना है आपको। ये है अब हमारे पास फंक्शन, हम क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव करें फंक्शन का। अगर यहाँ y है तो x का करेंगे ऊपर, f ऑफ x अपॉन f ऑफ y होता है, ठीक है। तो माइनस साइन है, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव। जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर y कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव अगर हम कर रहे होते हैं तो क्या होगा भाई, log a और a की पावर x सेम होता है e की पावर x का, e की पावर x और log e, ठीक है। ये 1 हो जाता है तो e की पावर x e की पावर x होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर नहीं है, ये x की पावर y है, क्या दिया हुआ है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पावर आगे एक पावर लेस होता है, x की पावर n का, यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर n का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे एक पावर लेस हो जाती है। तो यहाँ पे x की पावर y का करेंगे तो पावर आगे एक पावर लेस, ठीक है। फिर y अब कांस्टेंट है, इस पे ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है। ये बाहर माइनस साइन है इसके, प्लस y की पावर x और log y आ जाएगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही है, 0 हो जाएगा डिवाइड में। अब करना है आपको y का इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर y log x, फिर प्लस साइन है, y की पावर x, पावर आगे एक पावर लेस हो जाएगी, ठीक है, y का 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि आपका कौन सा आंसर बन रहा है, y x की पावर y माइनस 1 प्लस, देखिए 2 ही स्टेप में, एक ये था और ये सेकंड वाला, इसी में आपका आंसर है, ठीक है। और यहाँ से हम कर रहे होते 3-4 मिनट लगा देते इसी क्वेश्चन पे, तो और करते हैं हम अटेम्प्ट पेपर में, क्योंकि सिंपल आपको दिखता है x और y है, आप डेरिवेटिव कर सकते हो, आपको सारे डेरिवेटिव पता है, x की पावर है तो पावर आगे एक पावर लेस हो जाती है, यही लगना था, तो आप ट्राई करते कोई पेपर में, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करते और फिर यहाँ से आंसर मैच कर रहे होते। आपको क्या करना है, जब कभी भी इम्प्लीसिट फॉर्म में आपको फंक्शन देता है तो ऐसे कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, dy बाई डी एक्स फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, अपॉन में फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, बाहर लगा देना माइनस साइन। इसको भी करना है आप लोग और कंपेयर करना कि आपका आंसर सेम आया है या नहीं, ठीक है। मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम लगेगा। देखिए क्या आएगा, y x की पावर y माइनस 1 प्लस x y की पावर x log y अपॉन x की पावर y, x की पावर, ओहो क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि इसके रिस्पेक्ट में कर, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर, अच्छा x की पावर y log x y की पावर x माइनस 1, ठीक है, x की पावर y log x, ठीक, ऑप्शन थर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी करना, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी पे बेस्ड ही हमें एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 की पावर x, अब मैं लॉन्ग मेथड से नहीं करी हूँ, मैं डायरेक्ट इसी मेथड से करूंगी इस क्वेश्चन को। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y। कैसे करोगे सॉल्व, dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। पहले इसको फंक्शन को इम्प्लीसिट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बन गया आपका फंक्शन x y इक्वल टू 0 फॉर्म में। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन y है तो x के रिस्पेक्ट में, x है तो y के रिस्पेक्ट में, बाहर लगा दीजिए माइनस साइन। अब इसका कर दीजिए डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में y को कॉन्सेंट्रेट करना है, इसका करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर x log 2, ठीक है, y तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर x प्लस y log 2, और इसका भी होगा तो इसका क्या हो जाएगा, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 y का 0, ठीक है, अपॉन में। अब y के रिस्पेक्ट में करना है इसका डेरिवेटिव, 2 की पावर x तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 की पावर y का करोगे तो 2 की पावर y log 2, ठीक है, माइनस 2 की पावर x प्लस y
log 2 और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कांस्टेंट है 0 + 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, log 2, यहाँ भी log 2 या log 2 थ्रू आउट log 2 कैंसिल हो रहा है, बाहर माइनस साइन लगा दीजिए, -2 की पावर x -2 की पावर x प्लस y अपॉन 2 की पावर y -2 की पावर x प्लस y, ठीक है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? लेकिन नहीं है तो हम कॉमन लेके निकाल लेंगे, ठीक है। 2 बाहर है तो हम कॉमन लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में से बाहर माइनस साइन है, 2 की पावर x हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 - 2 की पावर y अपॉन यहाँ से 2 की पावर y अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 - 2 की पावर x, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, बाहर माइनस साइन, 2 की पावर x, y ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, 1 - 2 की पावर y अपॉन में 1 - 2 की पावर x, ठीक है। अब ये माइनस साइन अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर y -1 1 - 2 की पावर x, 2 की पावर y -1 2 की पावर x -y बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है तो ऑप्शन हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस को एडजस्ट करेंगे अंदर तो ऐसा ऑप्शंस में हमारा सेकंड ऑप्शन था, इसीलिए हमने ऐसा किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी लाइन पे है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। क्या दिया हुआ है, x की पावर y -y की पावर x इक्वल टू 0, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, एस्टेट में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए x की पावर y की पावर x इक्वल टू 0, कांस्टेंट की पावर और x की पावर y की पावर x, डेरिवेटिव में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए कैसे करना है हमें डेरिवेटिव, dy by dx इज इक्वल टू बाहर माइनस साइन, फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और y है तो x और x है तो y के रिस्पेक्ट में, रिवर्स है, इस टाइप से याद रख सकते हो। बाहर माइनस साइन है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो पावर आगे x की पावर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा y x की पावर y -1, ठीक है, माइनस, बिल्कुल सेम लाइन पे करना है आपको। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट करना इसका ऑप्शन क्या आएगा, सेम जैसे हमने 6th और 7th क्वेश्चन किया है सेम लाइन पे करना है। आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक टाइप और कर लेते हैं, ठीक। देखिए अभी तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं 6th 7th और 8th वो x की पावर था या y की पावर था। अगर क्वेश्चन में e की पावर आ जाती है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना, आपको e को एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद जो इम्प्लिसिट फंक्शन बनेगा सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इसलिए हमने e का क्वेश्चन भी लिया है। देखिए क्या दिया हुआ, y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस x, पहले हम क्या करेंगे लोगरिथम अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, क्या आ जाएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस x और log e आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, x log y इज इक्वल टू y माइनस x, x वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हो, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते अगर तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये x उस साइड जाएगा, x कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस log y, ठीक है, बन गया ना। या इसको इस साइड ले आओ, x इंटू 1 प्लस log y माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट जो कि इम्प्लिसिट फॉर्म बन गई x y इक्वल टू 0। जब भी डेरिवेटिव करते हैं ऐसे क्वेश्चंस देता है, अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो बाहर माइनस साइन, फंक्शन का y है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, x है तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बाहर माइनस साइन, ये क्या दिया हुआ है x log y माइनस y, इस साइड लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस y प्लस x इक्वल टू 0 कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x का 1 log y तो कांस्टेंट है एज इट इज, ठीक है, y कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x का 1 डिवाइड में। अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, log y का क्या हो जाएगा 1 बाय y माइनस y का 1 x का 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे, बाहर माइनस साइन है, 1 प्लस log y अपोन में x माइनस y
अपॉन में y आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई हमारा ऑप्शन नहीं है जिसमें x और y है, तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी कॉमन लेके। ठीक है, देखिए x माइनस वाई, तो यहां से अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस वाई, y किसके इक्वल है, x इंटू 1 प्लस लोग y के। ठीक है, x इंटू यहाँ पे पुट कर दीजिए x 1 प्लस लोग y, y की वैल्यू log y। ठीक है, यहां से हम x कॉमन लेंगे, वो x इस x से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स, 1 माइनस वाई बाय एक्स, वो भी वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो 1 माइनस वाई बाय एक्स, क्या दिया हुआ है, 1 माइनस वाई बाय एक्स, इसको डिवाइड में लेके आओगे, y बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय लोग y, तो वो वैल्यू पुट करोगे इधर, तो आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन बन जाएगा। क्या करना है आप लोगों को, जब कभी भी x y की पावर साथ में e दिया हुआ है, सबसे पहले e को एलिमिनेट करना है, उसके बाद आपका ये फंक्शन बन जाएगा किसमें, x y में। उसके बाद जो हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था इम्प्लीसिट के लिए, माइनस साइन, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, अपॉन में फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रखना है कि आप डेरिवेटिव जो कर रहे हो इम्प्लीसिट फंक्शन का, वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो 3 स्टेप में आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल दिया हुआ है, e की पावर x माइनस वाई, लॉगरिथम अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा, log एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, पावर आगे log e आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, log x प्लस log y माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी फॉर्म इम्प्लीसिट एक्स वाई इक्वल टू 0। फंक्शन एक्स और वाई में आ गया है, ई कैंसिल करना होता है आपको, तो डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, बाहर माइनस साइन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कर दीजिए। log एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स, वाई तो कांस्टेंट है 0, माइनस 1 अपॉन log y 1 बाय y, y का प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन में x, ये y ऊपर आ जाएगा 1 प्लस y। ठीक है, तो y इंटू बाहर माइनस साइन भी है, इसको एडजस्ट करेंगे तो x माइनस 1 इंटू में y अपॉन x इंटू में 1 प्लस y। ठीक है, तो मैच कर लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, x माइनस 1 y अपॉन में x y प्लस 1, ऑप्शन फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो कि जब भी डेरिवेटिव कहे आपसे और वो आपका फंक्शन x और y की पावर में दिया हुआ है, तो आपका डेरिवेटिव उसको इम्प्लीसिट फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फंक्शन का डेरिवेटिव उसका पार्शियल डेरिवेटिव dy बाई dx किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ y है तो x का पार्शियल, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का करना है, और जब कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे होते हैं तो दूसरे वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ऐसा करते हो तो आपका क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स हमने डिस्कस की हुई हमारी क्लासेस में, लिमिट में भी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जितने भी एप्लीकेशन है आपके डेरिवेटिव की, वहाँ इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में भी, हर टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स हमने डिस्कस की हुई है हमारी क्लासेस में, जो कि आपको मिलेगी अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों ही बैच अवेलेबल है, क्योंकि ट्रिपल एसबी में पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट, और चंडीगढ़ में जो आपका कैलकुलस मेंशन किया हुआ है वहाँ भी आपका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूटी ये सब आने वाला है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन लिखा है, कैलकुलस लिखा है, तो उसके साथ ये टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाते हैं। तो चंडीगढ़ टीजीटी के लिए भी ये हमारा जो टॉपिक्स हैं सब अवेलेबल है भाई। टीजीटी का
चंडीगढ़ ऑडिट प्लस भी टीजीटी बैच अवेलेबल है हमारा अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। आप सीख सकते हो ये सारे ट्रिक्स जो हमने डिस्कस की हुई है। हमारी प्रैक्टिस सीरीज भी एप्लीकेशन पे चल रही है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।